किसी ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी परेशानियां से ज़्यादा दूसरों की खुशियों से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत जलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन विश्वाल। ये एक छोटी सी कहानी। एक राजा था जो रोजाना 100 लोगों को खीर खिलाया करता था। जो गरीब लोग थे, जरूरतमंद थे, उनकी मदद करता था, रोजाना उन्हें भोजन करवाता था। एक दिन उस राजा की जो खीर थी उसमें गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि हलवाई जो था वो बर्तन को ढकना भूल गया और वहां उस रसोई में सांप आ गया और सांप ने उस खीर में विष यानी कि जहर छोड़ दिया। वो खीर जहरीली हो गई और जिन 100 लोगों को रोजाना की तरह ये खीर खिलाया करता था, भोजन करवाता था, उनकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पाप राजा ने कर दिया, उससे अंदर ही अंदर रहा नहीं जा रहा था। वो ग्लानि हो रहा था, सोच रहा था कि मैं क्या करूं। उसने ये फैसला लिया कि मैं अपना राजपाट छोड़ दूंगा, किसी और को मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा और सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जंगल चला जाऊंगा और भगवान से कहूंगा कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, पश्चाताप करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। इसी विचारधारा के साथ वो जंगल की तरफ चल पड़ता है। जब वो जंगल की तरफ चल पड़ता है, शाम होने को आई। एक गांव रास्ते में आई तो उसे लगा कि आज यहीं पे विश्राम कर लेते हैं। तो उसने पता लगा कुछ लोग वहां पे चौपाल में बैठे हुए हैं। तो उनको पूछा, ऐसा कोई घर है जहाँ पे भक्ति करने वाले लोग रहते हैं? तो गांव वाले ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल है, एक घर है जिसमें 2 भाई बहन रहते हैं, बड़े भक्ति करते हैं। राजा वहां पे पहुंचा और बोला कि मुझे प्लीज मदद चाहिए, मुझे रुकना है आज रात भर, कल सुबह होते मैं चला जाऊंगा। भाई बहन ने उनको स्वागत किया, आदर सत्कार किया, उनको रुकने के लिए परमिशन दिया। वो बहन जो थी रोजाना सुबह उठते ही मेडिटेशन करती, भगवान की आराधना करती थी। उसके बाद ध्यान के बाद में वो ब्रेकफास्ट बनाती थी और बाकी जो है रूटीन वो फॉलो करती थी। अगले सुबह जैसे वो जगी, ध्यान में बैठी, लेकिन उसके बाद बहुत समय हो गया लेकिन वो उठी नहीं। जब वो ध्यान से उठी तब तो बहुत देर हो चुका। भाई बहुत चिढ़ने लगा, दीदी तो नहीं ये क्या करती है, हमारे घर मुसाफिर आए हैं, उनको भोजन करवाना है, उनको भेजना है, तुम इतनी देर से मेडिटेशन कर रहे हो। तो बहन अपने भाई को बताने लगे कि क्या बताऊं भैया, आज ध्यान में ऊपर वाले की सभा लगी हुई थी और ईश्वर जो थे वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए। एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। भाई ने पूछा ऐसा क्या है? तो बहन ने बताया कि एक राजा है जिसने 100 लोगों को जहरीला खीर खिला दिया है और वो गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया। अब ईश्वर फैसला नहीं कर पा रहे कि ये जो इतनी बड़ी जो पाप है, इतनी बड़ी जो गलती है, ये किसको लगेगा? राजा को लगेगा या फिर उस सांप को लगेगा जिसने जहर छोड़ के चला दिया, या फिर उस हलवाई वालों को लगेगा जिसने बर्तन को ढका नहीं? ये फैसला चल रहा था, बहुत लंबी बहस चल रही थी, उनके सभा लगी हुई थी प्रभु की। तो राजा ने जैसे इस बात को सुना, समझा कि मेरे वाला मैटर चल रहा है। उसने पूछा कि फिर आगे क्या हुआ? तो उस लड़की ने कहा कि फैसला अभी तक हुआ नहीं है, कल का इंतजार करना पड़ेगा। राजा जो था वो लगा कि यार मुझे आज तो फिर और एक दिन रुकना पड़ेगा और एक रात, ये तो जानना पड़ेगा ये पाप किसको लगेगा। राजा ने कहा कि क्या मैं और एक दिन रुक सकता हूँ यहाँ पे, मैं कल निकलना है मुझे। राजा उसी घर में और एक दिन रुक गया। गांव में दिन भर चौपाल में चर्चा चल रहा था कि वो जो आदमी आया था कल रात को मुसाफिर, वो कह रहा था कि मुझे भक्ति वाले घर रुकना है। वो ढोंग कर रहा था साला। जहां उसने देखा कि जवान लड़की रहती है कि भाई के साथ, उसकी नजर खराब हो गई है। देखो आज भी वहीं पे रुका हुआ है, दिन भर उस राजा की बुराई यहीं चलती रहती है। अगली सुबह वो लड़की जब सुबह ध्यान में बैठती है, ध्यान से जब उठती है, तो राजा ने फटाफट उसको पूछती है कि क्या हुआ उसका। लड़की ने कहा कि वो तो ईश्वर की सभा में जो फैसला हुआ, वो जो पाप है मेरे गांव में, जो चौपाल में जितने भी लोग बैठते हैं, वो बांट के लेके चले गए। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें सिखाती है कि जो निंदा करते हैं, जो बुराइयां करते हैं, जो दिन भर दूसरों की बुराई करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, और दूसरों का पाप भी अपने माथे पर लेके घूम रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा हमें किसी की भी बुराइयां से बचना चाहिए, किसी की बुराइयां नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, हर एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ऐसे और नए कहानी देखने के लिए याद रखिए, हर सोमवार और हर शुक्रवार शाम 7 बजे एक नए कहानी के साथ।
So thank you very much from the bottom of my heart for staying with me till the end of the video. If you want to watch this kind of video, please give it a thumbs up on it and subscribe this channel. Bye bye.